हेलो दोस्तों, आप सबका कक्षा 11 हिंदी विषय के अध्याय 18 जामुन का पेड़ के अभ्यास प्रश्न उत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने आपकी आरोह विषय के अध्याय 1 से लेकर 17 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम अध्याय 18 जामुन के पेड़ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनी कितनी रसीली होती थी। इस पर आधारित पहला प्रश्न दिया गया है। यह संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। और दूसरा प्रश्न है, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। यानी जो ये कथन दिया गया है, इस पर आधारित ये दो प्रश्न दिए गए हैं कि ये जो संवाद है ये कहानी के किस प्रसंग में आया है और इस प्रसंग के या संवाद के माध्यम से लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। तो पहला, ये जो संवाद है, ये संवाद सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन के पेड़ के गिरने से संबंधित है। रात की आंधी में सेक्रेटरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ है वो क्या हो गया था, गिर गया था और उसके नीचे एक आदमी दब गया। सुबह जब माली ने उसे देखा और कलंकों को क्या दी, सूचना दे दी। वहां सभी इकट्ठे हो जाते हैं और वे सभी जामुन के पेड़ की प्रशंसा में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, किंतु उन्हें उसके नीचे दबे व्यक्ति की कोई चिंता नहीं होती है। यानी वो उस पेड़ का गुणगान कर रहे हैं लेकिन उसके नीचे दबे हुए व्यक्ति के बारे में किसी को भी कोई फिक्र या चिंता नहीं है। अब इस संवाद से लोगों की कैसी मानसिकता का पता लगता है, तो इससे लोगों की संवेदन शून्यता और स्वार्थ प्रथा का पता चलता है। यानी वो क्या है, उनके अंदर जो संवेदन भावना है, जो आत्मीयता की भावना है, वो बिल्कुल शून्य है। और स्वार्थ प्रथा यानी वो केवल स्वार्थी मतलब है, उन्हें उस जामुन के पेड़ से मतलब है लेकिन उसके नीचे दबे हुए व्यक्ति के जीवन से उन्हें कोई लेन देना नहीं है। सरकारी अमले को जामुन के पेड़ से लाभ मिलता था तथा वे उसके गुण गाते थे तथा उसके गिरने का दुख व्यक्त कर रहे हैं। अब वो उस जामुन के पेड़ का बखान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जामुन के पेड़ से उन्हें लाभ मिलता था और उन्हें फल जो भी है, जामुन के पेड़ से लकड़ियां वगैरह जो भी फल फ्रूट मिलते थे, इस वजह से वो उसका क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं और उसके गिरने पर उस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें दबे हुए जिंदा आदमी की पीड़ा से कुछ भी लेन देना नहीं है। यानी ये लोगों की खराब मानसिकता को दर्शा रहा है कि उन्हें उस गिरे हुए पेड़ से मतलब है लेकिन उस जिंदा व्यक्ति जो नीचे दब रहा है उसके जीवन से उन्हें कोई लेन देना नहीं है। यानी सभी लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं। आगे बढ़ते हैं। दबा हुआ आदमी क्या है, एक कवि है। दबा हुआ आदमी एक कवि है। यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। जो दबा हुआ आदमी है वो एक कवि था, इसके बारे में कैसे पता चला और इस जानकारी के मिलने से फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा वो हमें बताना है। तो जब रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में सीढ़ी डाली तो उसे यह बताया कि तुम्हारे लिए सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और मामला शीघ्र ही क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। इस पर दबे हुए आदमी ने मिर्जा गालिब का एक शेर कह डाला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाओगे, हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर माली ने पूछा, क्या तुम शायर हो। यानी जब दबे हुए व्यक्ति के मुंह में उस माली ने रात में खिचड़ी डाली और उसे बताया कि तुम्हारे लिए शीघ्र ही सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और तुम्हें यहां से निकालने का पूरा बंदोबस्त शीघ्र ही किया जाएगा। इस बात को सुनकर उस दबे हुए आदमी ने मिर्जा गालिब का क्या डाला, एक शेर कह डाला। तो इसे सुनकर माली ने पूछा कि क्या तुम शायर हो। तो दबे आदमी ने कहा कि हाँ। तो माली ने चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया और पूरे विभाग में जल्दी ये सूचना फैल गई कि वो दबा हुआ व्यक्ति एक कवि है। यह निर्णय लिया गया कि न एग्रीकल्चर और न ही हॉर्टिकल्चर, इस व्यक्ति की फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट को दे दी जाए। अब फाइल पर नए सिरे से विचार होने लगा। इसे साहित्य अकादमी की केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया गया। पत्नी को भत्ता देने की बात भी कही गई पर पेड़ की बात कही वही रही। पेड़ के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया। उसे काटना संभव न हुआ। इस बात की फाइल जहां की तहां ही रहे। यानी जब उस व्यक्ति के बारे में यह अफवाह फैल गई कि वो एक कवि है तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग राय देने लगे कि इस फाइल को इस विभाग में न भेज के इस विभाग में भेजा जाए और इस पर नए सिरे से विचार होगा, ये किया जाएगा। लेकिन किसी ने ये बताया नहीं कि इस पेड़ को काट कर
तुरंत ही इसके नीचे दबे हुए कवि को फ्री कर दिया जाए, ये किसी ने चर्चा नहीं की। ठीक है, तो इस तरह ये फाइल है वो वही की वही पड़ी रही और इसके बारे में कुछ ज्यादा विचार नहीं किया गया। ठीक है, आगे कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया था? तो जो कृषि विभाग वाले लोग थे उन्होंने तर्क दिया कि कृषि विभाग को अनाज और खेती बाड़ी से संबंधित मामलों में फैसला लेने का अधिकार होता है। जामुन का पेड़ तो फलदार वृक्ष है, इसीलिए यह मामला हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है और उन्हें इस विषय में फैसला लेना चाहिए। उन्होंने फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप दी। इस प्रकार प्रशासनिक भाषा में बात कर उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। दबे हुए आदमी के प्रति मानवीय संवेदना तो दूर दूर तक नहीं थी। कार्यालयों की कार्य प्रणाली का यहाँ पर यथार्थ चित्रण व्यतीत हुआ है कि आज के जो सरकारी कार्यालय के जो ऑफिसर होते हैं वो बस अपने ऊपर से क्या करते हैं, पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये उनका काम है, ये उनका काम नहीं उनका काम है। तो इस तरह वो अपनी जिम्मेदारियों से क्या करते हैं, दूर भागते हैं और इस वजह से सही समय पर कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? यानी इस अध्याय के अंदर सरकार के किन किन विभागों की चर्चा हुई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा पता लगता है कि कौन सा विभाग कौन सा कार्य करता है। तो देखें, इस पाठ के अंदर अनेक सरकारी कार्यालयों के नामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से प्रथम है सेक्रेटेरिएट जो कि सरकारी सचिवालय है। दूसरा हॉर्टिकल्चर विभाग जो उद्यानों की व्यवस्था को देखता है, बाग बगीचे लगाता है। तीसरा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कृषि विभाग होने के नाते फसल और पैदावार आदि की व्यवस्था को देखता है। चौथा है पुलिस विभाग जो कि कानून व्यवस्था देखने का दावा करता है। चौथा है मेडिकल डिपार्टमेंट जो रोगियों और बीमारों का इलाज करने का काम करता है। पांचवा है कल्चरल डिपार्टमेंट जो कि सांस्कृतिक मामलों से संबंधित क्या करता है, ध्यान रखता है। कवि, कलाकार, चित्रकार आदि को प्रोत्साहन देने का काम करता है। और इस पाठ में इनमें से भी एक भी विभाग सही ढंग से अपना कार्य नहीं कर रहा है। सभी विभाग औपचारिकताओं से क्या है, औपचारिकताओं में पड़ गए हैं। वे संवेदन शून्य होकर रह गए हैं। उन्हें किसी मनुष्य के मरने जीने का भी इतना ध्यान नहीं है जितना औपचारिकताएं निभाने का है। यानी उन्हें केवल लोगों को कागजों में उलझा कर रखने की जिम्मेदारी है ना। वो केवल औपचारिकताओं में जी रहे हैं। उन्हें किसी व्यक्ति के जीने मरने या उसके जीवन से कोई लेन देना नहीं है। यानी वो केवल लोगों को ज्यादा से ज्यादा कागजों के अंदर गुमराह करने का काम कर रहे हैं और अपने कर्तव्य को बखूबी नहीं निभा रहे हैं। उनमें जो संवेदनता है, जो मनुष्य के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो संवेदना की भावना है, वो कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 18 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।